सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो इस एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है हमारा जो जर्नी है 7.5 की वो ख़त्म हो जाएगी। सो अब यहाँ पर अगर हम देखें, बहुत ही सिंपल से हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है। इसको हम लोग dy बाई डी एक्स की फॉर्म में सबसे पहले लिख लेंगे, देन वी विल सॉल्व एज जैसे हमने पीछे वाले सारे किए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग देखें केस जो हम लोग चेक करते हैं फेलियर और सक्सेस का। सो अब होप कि सबको पता चल गया होगा कि हम लोग को फेलियर और सक्सेस का जो है किस तरह से करते हैं टेस्ट चेक। और अब आपको सबको देख के ही पता चल गया होगा कि ये क्या फेलियर है या सक्सेसफुल है। ठीक है ना। अब जो ट्रिक की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास हमेशा ना क्या होता है कि शुरू के दो या तो सेम होंगे या तो डिफरेंट होंगे। तो अगर सेम होंगे तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं मेथड, अगर डिफरेंट होंगे तो भी आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप लोग फिर देखें उसको कौन से मेथड से यूज़ होता है ये। ठीक है ना, किस मेथड से सॉल्व होता है ये। इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर आप जो है हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको ध्यान से सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट नो कि कौन से क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है हमारे पास, अगर हम लोग इसको चेक करें तो ये 2/2 और ये 3/3 होगा, तो ये सक्सेसफुल केस है हमारे पास। ठीक है, सो हियर वी विल पुट व्हाट, वी विल पुट 2x plus 3y equal to z, and now we will differentiate this with respect to x। so ये हो जाएगा हमारे पास d of z by d of x, and this will become 2 and plus this will become 3 dy by d of x। ठीक है, सो सक्सेसफुल भी हम लोग काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। सो ये वाला मेथड भी जो है आपका चेक है अब। सही है ना, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास आ गया है। हमें चाहिए dy बाई डी ऑफ एक्स, बिकॉज हमने इसको इस फॉर्म में लिखना होता है। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, हमने लिखा नहीं, dy बाई डी ऑफ एक्स। तो ये जो है टर्म ये इसके नीचे चली जाएगी, और इसको हम लोग अगर यूज़ करें तो प्लस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 1, एंड दिस विल बिकम 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। सो dy बाई डी ऑफ एक्स हमें चाहिए, सो वी विल फाइंड दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3 है, 1/3 हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो डी ऑफ जेड बाई डी ऑफ एक्स माइनस 2 और 1/3 इक्वल टू dy बाई डी ऑफ एक्स। तो जितनी भी सारी वैल्यूज़ है dy बाई डी ऑफ एक्स के अलावा हम लोग उधर भेज देंगे, बिकॉज उसका कोई काम नहीं है, एंड जिनका काम नहीं होता उनको हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, सो ये हो गई हमारे पास जो है dy बाई डी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग इसको यहाँ पर बहुत ही ईजिली पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर देखें तो 2x प्लस 3y की जगह हमने क्या पुट करना है, z। सो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी ऑफ एक्स प्लस ये हो जाएगा z माइनस 1, एंड ये हो जाएगा हमारे पास z प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये हमने इक्वेशन बना ली है। नाउ आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर जो है dy बाई डी ऑफ एक्स की वैल्यू को भी पुट कर देंगे जो हमने यहाँ से निकाली। सो अब मैं जो है ऊपर का हटा देती हूँ और यहाँ पर जो है मैं वैल्यू पुट करती हूँ। ठीक है, सो जितनी भी वैल्यूज़ हम लोग निकालते हैं उसको आप साइड पे अपने पास जो है रजिस्टर में निकाला करें, ताकि आप भूलें नहीं कि ये वैल्यू जो है वो कहाँ से निकली है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है वैल्यू पुट करते हैं, क्या थी वैल्यू dy बाई डी ऑफ एक्स की, 1/3 डी ऑफ जेड बाई डी ऑफ एक्स माइनस 2, एंड साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा z माइनस 1 एंड z प्लस 2 इक्वल टू 0। सो ये जो है हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई है। नाउ आगे बढ़ेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या क्या नहीं चाहिए, हमें 1/3 नहीं चाहिए, हमें -2 नहीं चाहिए। जैसे कि हमें जो चीज़ नहीं चाहिए होती तो हम लोग इसको निकाल बाहर करते हैं, तो इसको भी निकाल बाहर करेंगे। हमें चाहिए डी ऑफ जेड बाई डी ऑफ एक्स। So this will become what? This will become -2 प्लस 3 उधर मल्टीप्लाई होगा पहले, तो ये हो जाएगा 3z माइनस 3 डिवाइडेड बाय z प्लस 2। तो पहले मल्टीप्लिकेशन देखें, ब्रैकेट के जो कॉमन है पहले वो निकालेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर को निकालेंगे। सो इन दोनों चीज़ों में जो है वो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जैसे कि हमें पता है ना कि हम लोग पहले ब्रैकेट की बाहर की चीज़ें सॉल्व करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो ऐसा ही कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा इक्वल टू 0, और इसको जो है हम लोग फॉर्म कर लेंगे एक स्ट्रक्चर में, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो आगे बढ़ते हैं,
और ये हो जाएगा डी ऑफ जेड बाय डी ऑफ एक्स प्लस जेड माइनस 7 और z प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको स्ट्रक्चर करना हमारे लिए बहुत आसान है, एलसीएम ले लेना है, इनको प्लस माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3z माइनस 3 प्लस माइनस 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय z प्लस 2। सो इसको प्लस माइनस कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करेंगे, सेपरेबल वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा जो है फेवरेट टॉपिक है। मुझे वेरिएबल सेपरेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत इजी काम होता है, बहुत जल्दी से भी हो जाता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप में से किस किस को जो है सेपरेबल वेरिएबल्स बहुत पसंद है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे, यानी z के वेरिएबल z की तरफ, x की वेरिएबल x की तरफ। x का कोई है नहीं लेकिन सारे z के ही हैं। सो वी विल सेपरेट दिस लाइक, ये हो जाएगा z प्लस 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास z माइनस 2 एंड साथ में डी ऑफ जेड ऑफ कोर्स प्लस डी ऑफ एक्स आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ना हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हमेशा जैसे हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन के लिए सिंप्लीफाई, तो इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, बिकॉज अगर हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया वी कांट इंटीग्रेट दिस। ठीक है, सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको डिवीजन से सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमें पिछली बार भी किया, तो ये हो जाएगा हमारे पास z प्लस 2 और जो है z माइनस 7 जो है यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम लोग इसको 1 ज़ा करेंगे तो z माइनस 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, दिस विल बी कैंसिल एंड दिस विल बी 7 8 9 आ जाएगा। सो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 ऊपर आ जाएगा तो 1 साइड में प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 7z माइनस 7 एंड दिस विल बी 9। सो ये हो गया हमारे पास एक सिंप्लीफाई स्ट्रक्चर आ गया। जब सिंप्लीफाई स्ट्रक्चर आ गया है तो लेट्स यूज दिस इन प्लेस ऑफ दिस। ठीक है, तो चलिए इसको यूज़ कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन 1 प्लस 9 बाय 7 माइनस z बाय 7 और डी ऑफ जेड प्लस डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पे भी इंटीग्रेशन आ जाएगी। सो मैं ये वाले पार्ट्स को हटा देती हूँ। नाउ अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो z ही आएगा प्लस 9, और अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 1 z माइनस 7 डी ऑफ z को प्लस x को इंटीग्रेट करेंगे तो x ही आएगा, और इधर आ जाएगा हमारे पास एक कांस्टेंट। एंड यहाँ पर अगर हम देखें नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव z का डेरिवेटिव 1 होता है, सो 1 ऊपर मौजूद है। ये हो जाएगा हमारे पास z प्लस 9 एंड ये हो जाएगा हमारे पास लॉग z माइनस 7 प्लस ये हो जाएगा x इक्वल टू c1। ना यहाँ पर जो भी z है इनको रिप्लेस कर देंगे, जो हमने स्टार्टिंग में z लिया था, क्या लिया था 2x प्लस 3y। सो लेट्स रिप्लेस दिस, तो बस ये हो गया है हमारे पास लास्ट स्टेप 2x प्लस 3y प्लस 9 लॉग, और यहाँ पर z इसके साथ माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 7 एंड प्लस x इक्वल टू c1। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने जो है वो सब कुछ सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास क्या रह गया है, हमने सिंप्लीफाई कर लेना है इसको। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखें, ये x और ये जो x है प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 3x प्लस 3y प्लस 9 log and this will become 2x plus 3y minus 7 equal to constant का c1। सो अगर इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, या फिर जो है हम लोग इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 3 पे। तो अगर हम लोग इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे तो दिस विल बी मोर सिंपल। सो लेट्स डिवाइड दिस बाय 3। सो डिवाइड करेंगे 3 से, सो ये हो जाएगा 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3 log, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू c1 बाय 3। एंड जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया, कांस्टेंट के साथ कुछ भी लग जाए दैट विल बी नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम लोग y को जो है वो 3 लें और x को 1 लें तो हमारे पास जो है ये फॉर्म हो सकता है। लेट्स ट्राई दिस। ये हो जाएगा हमारे पास लेट यूजिंग y equal to 3 and x equal to 1, we get from इक्वेशन, इसको 2 बोल देंगे, क्वेश्चन को हम लोग इक्वेशन 1 बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y को हमने 3 लिया है, x को 1 लिया है, तो दिस विल बिकम 1 प्लस 3 लॉग, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 7 इक्वल टू c1, तो c1 ही रहेगा या फिर c रहेगा। ठीक है, अब अगर हम इसके इधर देखें तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 3 लॉग, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा c। तो हम लोग ने जो वैल्यूज़ पुट की थी इक्वेशन में, तो देखिए c की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो अब ये c की वैल्यू जो आ गई है हमारे पास, इसको हम लोग अगेन री पुट कर देंगे। कहाँ पे रीपुट करेंगे, अगेन इस इक्वेशन में रीपुट करेंगे, कोई इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो चलिए रीपुट करते हैं, हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। तो c की वैल्यू यहाँ से नोट कर लीजिए। नाउ वी गेट our final result, that is x plus y plus 3 log 2x plus 3y minus 7, and this will become 4 plus 3 log 4, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो सोल्यूशन है वो आ चुकी है, और इसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज है 7.5 वो भी सॉल्व हो चुकी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू एक्सरसाइज। अपना ख्याल रखिएगा, एंड ऑफ कोर्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होंगी। थैंक यू सो मच।